मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीमत तो बहुत बढ़ी धान की, फिर भी बेटी विदा हो न सकी किसान की। 4 किस्तों में पैसा देते हैं तो क्या 4 बार आदमी थोड़ी भेजेगा, एक ही बार ना शादी होगा किसी का। हमारे यहाँ टॉयलेट का सुविधा दिया गया है और ना ये घरों का जो इंदिरा आवास आता है ना, वो सब कुछ नहीं मिला है ना। सड़क निर्माण ये सब कुछ भी नहीं हुआ है चेंजिंग, सब वही का वही है। तो ऐसा क्यों यहाँ की महिलाएं बाहर जाती हैं शौच करने, घर में मतलब ऐसा किसी के घर में टॉयलेट आप तो नहीं। पढ़ी लिखी हैं, आपको तकलीफ होता होगा ये सब देखकर। हाँ, ये सब तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट कर लेते हैं। धान सरसों गेहूं ये खूब कमा रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार कहती है कि धान हम अच्छी कीमतों में एक एक दाना किसान का खरीद रहे हैं, किसान को ताकतवर बना रहे हैं। बन पाए हैं ताकतवर आप? बिल्कुल नहीं बन पाए हैं। 4 सालों में विकास अच्छा हुआ है, अच्छा काम किया है वर्तमान सरकार? नहीं, कुछ नहीं भाई, यहाँ कुछ है ही नहीं है। पानी ना बिजली का बहुत बिल आता है। तो भूपेश सरकार तो कह रहे हैं कि बिजली बिल हाफ कर दिए हैं, नहीं। आधा कर दिए हैं। नहीं किए हैं, कहाँ से किए हैं? कुछ नहीं। यहाँ विकास हुआ है 4 सालों में? कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ा है अभी इतना। नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं 4 सालों की उपलब्धियों के बारे में एक सिलसिलेवार तरीके से पूरे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं। हर गलियों हर मोहल्लों में मेरा जाना है और आम जनता से, आम लोगों से ये प्रतिक्रिया लेना है कि 4 सालों में वर्तमान सरकार की कितनी उपलब्धियां रही हैं, कितना कुछ विकास किया है, हर वर्ग कितना संतुष्ट है और असंतुष्ट है। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये आज का जो मुद्दा है, आज का जो फीडबैक लेने का जो मुद्दा है, ये मसला इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बात कही जाती है कि जो भारत देश के भीतर जो मुसलमान भाई हैं, उनका जो मोहब्बत है वो कांग्रेस के प्रति ज़्यादा होता है। बीजेपी से ये कहा जाता है, कहने की बातें हैं कि बहुत कम होता है उनसे स्नेह। लेकिन हम हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के मुसलमान भाइयों के दिल में आखिर क्या है, वो किस सरकार को ज़्यादा पसंद करती है, क्या बीजेपी को या कांग्रेस को? तो मुसलमान भाइयों का जो प्रतिक्रिया है आज हम इस चैनल पर लेंगे। और आज मैं आ गया हूँ प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के शारदापुर में। शारदापुर का ये जो हिस्सा है वो मुसलमान भाइयों का एक गली है और काफ़ी अरसे से यहाँ पर मुसलमान भाई रहते हैं और यहाँ खेतीबाड़ी का काम करते हैं और अन्य काम में संलग्न हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से उनसे प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं। एक बहुत सज्जन और बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं इस वक्त और इनसे सिलसिलेवार तरीके से ही इस बातचीत की सिलसिले को आगाज करते हैं। क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। हाँ, शारदापुर में आपको कितने साल हो गए रहते हुए? तो हमको तो 60 साल हो गया सर। जन्म यही हुआ है कि? हाँ, ये हुआ है। तब तो आप बहुत अच्छे से इस एरिया को जान रहे हैं। जान तो रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, इसके बाद 4 साल में कांग्रेस की सरकार है। 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कितना विकास किया है शारदापुर में और इस क्षेत्र में? विकास तो नहीं किया है, कुछ खास नहीं किया है। कुछ नहीं किया। कभी कांग्रेस के नेता, चाहे वर्तमान सरकार में विधायक या मंत्री, आपके शारदापुर में आए हैं, देखे हैं, समझे हैं, आप लोगों का हालचाल जानने की कोशिश किए? नहीं आया है। कोई नहीं आया है। आप पेंशन आपको मिलता है दादा? मिलता है कितना पाते हैं? 350। समय पर मिल जाता है? हाँ, समय पर मिल जाता है। ये बताइए दादाजी, आप बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं करी, 4 साल में कहीं कुछ ध्यान नहीं दिया, कोई नेता मंत्री यहाँ विधायक नहीं आए देखने के लिए। तो जब 2023 इस साल चुनाव होने वाला है, लगभग 6-7 महीने 8 महीने के बाद चुनाव होगा, तो क्या लगता है फिर से कांग्रेस को ही आना चाहिए कि बीजेपी को आना चाहिए? भाई देखिए, अब कांग्रेस तो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, कैसे खत्म हो गया है? हाँ, तो कांग्रेस का तो कोई माने नहीं रह गया। अब जो भी है तो बीजेपी का है। बीजेपी है। हाँ, बीजेपी का ही माहौल है। इस बार मुसलमान मोहल्ला किसको वोट देंगे? भाई ये तो नहीं बता पाएंगे, मैं अपना बता। लेकिन आपको कांग्रेस से अच्छा नहीं लग रहा है, कांग्रेस की सरकार से आप संतुष्ट नहीं है। ठीक है दादा, कुछ युवा दोस्त हैं, इनसे बात करते हैं, युवाओं का क्या सोच है ये भी विचार जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मोहम्मद मुश्ताक, सही उच्चारण कर पा रहा हूँ मैं। क्या करते हैं मोहम्मद मुश्ताक जी? मोबाइल बनाता हूँ मैं, रिपेयर। अरे वाह, आप तो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम ऐसा होता है कि टेक्निकल जानकारी रखते हैं, तो अच्छा लगा कि आप मोबाइल वगैरह बनाते हैं। 4 साल सरकार को हुआ है, आप यंग हैं,
जागरूक हैं, समझदार हैं। 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने कितना विकास किया है? यहाँ शारदापुर में कोई विकास नहीं किया है। कुछ भी विकास नहीं। नहीं, जब वोट लेना था तो पैदल चल के आते थे हमारे प्रेम साय जी, और जीतने के बाद यहाँ गाड़ी में भी पार नहीं हुए हैं। हाल समाचार नहीं दिए हैं, वोट लेना रहता है तो आते हैं, और इसके बाद कोई विकास नहीं है। 4 साल में शारदापुर में कोई विकास नहीं है। और अगर पिछला 15 साल को देखा जाए, जो बीजेपी की सरकार थी, तब कुछ विकास हुए थे कि तब भी वही स्थिति था? वही स्थिति था, इसीलिए तो चेंज किए थे। उसका सरकार अच्छा नहीं चला, इसके बाद चेंज किए, प्रेम साय जी को दिए, और अब जो है नेक्स्ट टाइम में बदलाव आ सकता है यहाँ से। तो बदलाव कांग्रेस के बाद अब बीजेपी आएगी कि कांग्रेस ही रहेगी? कांग्रेस तो इस क्षेत्र में नहीं रहेगी। कांग्रेस से नहीं जी, नाराजगी है। कोई विकास ही नहीं हुआ है यहाँ। हम लोग का गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, जो पानी का बहुत किल्लत है। नल देखिए कितने दिन से पड़ा है, सब इसी में पीते हैं, और गंदा पानी है, लेकिन मजबूरी है पीना। यहाँ कोई विकास नहीं है। पानी का मुद्दा बीजेपी में भी हम लोग उठाए थे, दिए थे, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। कांग्रेस में भी किए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। सड़क भी खराब है, और जैसा वादा कांग्रेस का था उस वादे के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। कर्जा माफ़ी के अलावा वो भी कुछ % हुआ है, पूरा नहीं हुआ है वो भी कर्जा माफ जो है। पूरा कर्जा माफी भी नहीं हुआ है। क्या काम करते हैं पहले तो ये बताइए? बस यही किसानी का काम करते हैं। किसानी का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब भूपेश सरकार ये कहती है कि हम तो बहुत अच्छा काम करें, हमारे काम से किसान भाई बहुत संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से? भाई धान 25 रुपया का बोला था, तो 25 रुपया ले ही रहा है, समझा ना। और 25 रुपये ले रहे हैं तो सब सही है? भाई अभी 25 का ले रहा है तो सही नहीं है। तो धान वगैरह बेचने वगैरह में कोई कठिनाई तो नहीं होता है ना? कठिनाई नहीं किए हैं। कर्जा माफी हुआ पूरा? कर्जा मैं नहीं लिया हूँ। आप नहीं लिए थे? तो आपको क्या लगता है 23 में जब चुनाव होगा तो फिर से बीजेपी को आना, कांग्रेस को आना चाहिए कि बीजेपी को आना चाहिए? देखिए बीजेपी आ भी सकता है। अच्छा, बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस का इस बार कोई नहीं? अभी ऐसा नहीं है, काहे कि एक ठोक कुछ नहीं किया है। रोड वैसी ही है, न पानी दिया, न तो अंधा बंधा दिया, न कुछ नहीं दिया। अभी आप लोग मांग किए इस यहाँ शारदापुर में विकास बहुत के? आते हैं तो कहते हैं, कई बार मांग हुआ है। एक है भाई साहब, आपसे भी बात करते हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आप भागिए मत, भागिए मत। क्या नाम है दादी? खुदैजा खातून। खुदैजा खातून। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुसलमान भाइयों का मोहल्ला जो होता है, उसमें कहा जाता है कि मुसलमान भाइयों के लिए कांग्रेस बहुत अच्छे से ध्यान देती है, कांग्रेस सरकार, और विकास करती है, उनके बारे में चिंता करती है। तो आज मैं ये चाह रहा था कि क्यों ना मुसलमान मोहल्ले में जाऊं और वहाँ के महिलाओं से, पुरुषों से बात करूं, जानूं कि वर्तमान सरकार ने काम किया है कि नहीं किया है 4 सालों में। तो आपको लगता है कि 4 सालों में काम हुआ है? कोई काम तो नहीं हुआ है, बस 25 रुपया किलो धान तो बिक रहा है, बस। कुछ नहीं जानती हूँ। अच्छा अच्छा, तो और क्या चाहती हैं इसके अलावा? और तो कुछ नहीं चाहती हूँ, क्या चाहूँगी, मगर कुछ खाद पर भी यहाँ नहीं आए हैं। यहाँ नहीं आए हैं? नहीं, कोई हाल खबर लेने कोई नहीं? कोई हाल खबर लेने नहीं आए हैं। तो जब 2023 में चुनाव फिर से अभी होगा 7-8 महीने बाद, तो फिर मैदान पे उतरेंगे, फिर वोट मांगने के लिए आएंगे। बीजेपी अलग आएगी, कांग्रेस अलग आएगी। तो इस बार क्या इरादा है कि बीजेपी को आना चाहिए? क्या बताऊंगी, नहीं, बीजेपी को आना चाहिए कि कांग्रेस को फिर से आना चाहिए? जब समय आएगा तबे बताऊंगी, अभी मैं क्या बताऊंगी। लेकिन इतना पर कह रही है कि वर्तमान सरकार ने काम नहीं किया है। हाँ, काम नहीं किया है, और मगर अच्छा चलिए, ये तो 4 सालों का इल्जाम आप लगा रही हैं कि 4 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया है, लेकिन अगर बात करें 15 सालों में बीजेपी की सरकार थी, तो बीजेपी की सरकार काम कर रही थी। कोई काम कुछ काम कर भी नहीं किए, तो किसका नाम लूंगी, कोई नहीं किए हैं। अच्छा, बीजेपी ने भी नहीं किया है? काम नहीं किया है, बीजेपी किया है ना कांग्रेस किया है। मतलब यहाँ पर शारदापुर में मुसलमानों का मोहल्ला जो है, इसमें कोई शुद्ध लेने नहीं आया है। तो आइए आगे बढ़। वोट डालने के लिए आते हैं कि वोट डालिएगा, उसके बाद कौन पूछता है? कोई नहीं पूछते हैं। वोट लेने के बाद चले जाते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? नाम बताइए। कुछ नहीं बोलेंगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को क्या खिला रही हैं? क्या नाम है बेटा? बोल पाते हो? मिठाई खा रहे हैं। अरे रे रे मत डरो। दीदी, ये जो वर्तमान सरकार है, 4 साल हुआ है, यहाँ विकास हुआ है 4 सालों में? कुछ तो प्रभाव नहीं पड़ा है अभी इतना। 4 साल में कुछ विकास नहीं हुआ है। महिलाओं के बारे में कितना वर्तमान सरकार चिंता करती है दीदी? करने के लिए नहीं करती है, अगर करती तो जरूर कुछ कर पाती। यहाँ आप बोल रही हैं कि नहीं, 4 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। 15 साल में बीजेपी की सरकार थी, तब विकास हुआ है? तब कुछ सुध लेते थे?
उसके बारे में नहीं बता सकती। कि जब 23 में भी चुनाव होगा तो क्या लगता है, फिर से कांग्रेस को आ जाना चाहिए? ठीक ठाक काम किया है कि बदलना चाहिए सरकार? आ जाना चाहिए, ठीक सा मतलब ठीक ठाक काम किए हैं वो। तो अभी तो बोल रही है कि काम नहीं किए हैं। तो ये भाजपा द्वारा मतलब बोल रही हूँ। अच्छा, भाजपा को आना चाहिए, नहीं कांग्रेस को आना चाहिए। जी अच्छा, भाजपा ने काम अच्छा नहीं किया है, जी कांग्रेस ने, भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया है। किया है। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 4 साल सरकार को, कांग्रेस की सरकार को हुआ है। 4 सालों में विकास अच्छा हुआ है, अच्छा काम किया है वर्तमान सरकार? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं किया। नहीं, क्या क्या करना चाहिए था, क्या ध्यान देना चाहिए था? वही यहाँ कुछ है ही नहीं है। पानी न बिजली का बहुत बिल आता है। अच्छा, तो भूपेश सरकार तो कह रहे हैं कि बिजली बिल हाफ कर दिए हैं, नहीं। आधा कर दिए हैं। नहीं किए हैं, कहाँ से किए हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है। नहीं, महिलाओं का चिंता वर्तमान सरकार करती है? नहीं, कोई चीज का नहीं है। लब्ध कोई चीज नहीं देते लेते हैं, बस यही राशन चावल भर। इस बार 23 में जब चुनाव होगा तो क्या लगता है, कांग्रेस को ही दोबारा बैठना चाहिए, भूपेश सरकार बनना चाहिए कि सरकार बदल जाना चाहिए? और जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। अच्छा, लेकिन एक तरफ तो काम कह रही है कि वर्तमान सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिजली बिल बढ़। हैं, लेकिन फिर ऐसा कैसे कहती कि काके देव काके नहीं। हाँ, इतना जल्दी बोलना नहीं है। ये जो कर्जा माफी भी कहल जाते है, वर्तमान सरकार कर दे ही से कर्जा माफी हुई से क्या? नहीं, वो भी नहीं हुई से, कुछ नहीं, माफी उफी कुछ नहीं है इससे। बस ये कहे भर कर बात है। ये शारदापुर जो मुसलमान मोहल्ला है, यहाँ हम आए हुए थे और महिला बुजुर्ग सभी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। आइए, क्या नाम है दादा आपका? कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग बहुत साल से रह रहे हैं। कितना साल हो गया फिर? तब वो 2-3 खुटी हो गया है यहाँ। अच्छा, 2-3 पीढ़ी हो गया, तब से रह रहे हैं। तब तो बहुत सारे सरकारों को देखे होंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को। भाई हम लोग देखे हैं, सब देखे हैं, लेकिन अच्छा, कौन सरकार अच्छा है, कौन बढ़िया काम करता है, कौन मुसलमानों का चिंता करता है? भाई अभी इसको हम कहाँ बताएं साहब। बताइए कि भाई कहीं हम लोग घूमते नहीं करते हैं। वो आप यहीं रहते हैं, लेकिन सरकार जो है, कांग्रेस अच्छे से आप लोगों के हित के बारे में विचार करती है, विकास करती है, सोचती है, लाभान्वित पहुंचाती है कि बीजेपी पहुंचाती है? अभी तो भाई दोनों हम लोग के लिए ठीक है। ठीक है। तो अभी कांग्रेस सरकार 4 साल हो गया, 4 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ। अभी तो कोई काम धीरे धीरे हो रहा है कहीं कहीं। अच्छा, तो बताइए, 23 चुनावी साल है इस बार, तो 23 में भी कांग्रेस को फिर से आना चाहिए, सरकार में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? अब ये तो समय ही बताएगा साहब। तो अभी से संतुष्ट हैं, अभी के इस साल 4 सालों में संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट ये है कि अब जो आएगा सामने समय ही बताएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कीमत तो बहुत बढ़ी धान की, फिर भी बेटी विदा हो न सकी किसान की। 4 किस्तों में पैसा देते हैं तो क्या 4 बार आदमी थोड़ी भेजेगा? एक ही बार ना शादी होगा किसी का। ये कहना है कि 25 रुपए धान आप ले जरूर रहे हैं, लेकिन 4 किस्तों में दौड़ा रहे हैं। 4 किस्तों में जाना किसान को काफ़ी मुश्किल होता है, वैसे भी बैंकों में काफ़ी भीड़ होती है, तो एक ही बार दीजिए, ये मांग है। लाइन बहुत अच्छी कहा इन्होंने कि भले बढ़ गई 25 रुपये कीमत धान की और विदा ना हो सकी बेटी किसान की। तो वास्तव में अगर जिस किसान का दर्द है, वो दर्द छलक करके बाहर आता ही है। क्या नाम है आपका? मेरा मुस्लिम खान नाम है। मुस्लिम खान, आपने तो अपने मजहब के नाम पर ही नाम रख दिया जी। बड़ा अच्छा लगा। क्या करते हैं मुस्लिम खान साहब? मैं किसान हूँ। क्या क्या खेती करते हैं आप? मैं धान का खेती करता हूँ, सरसों, गेहूँ। अच्छा, धान, सरसों, गेहूँ ये खूब कमा रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार कहती है कि धान हम अच्छी कीमतों में एक एक दाना किसान का खरीद रहे हैं, किसान को ताकतवर बना रहे हैं। बन पाए हैं ताकतवर आप? बिल्कुल नहीं बन पाए हैं। स्थिति वही है। क्यों ऐसी वही है? 25 रुपये तो धान खरीद रहे हैं। 25 रुपये किलो धान खरीद रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस चीज़ का है कि धान हमारे पास है, धान चावल 1 रुपया किलो दे रहे हैं, लेकिन किसानों को कम से कम जीरा मरीच का भाव कम करना चाहिए, तेल का कम करना चाहिए। ये सब चीज़ का बढ़ा दिए हैं, इसी में किसान मर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं। इसमें फ़ायदा सिर्फ अमीरों को है, गरीबों को नहीं है। तो क्या लगता है मुस्लिम खान साहब, 23 में चुनाव फिर से होगा, छत्तीसगढ़ में सरकार फिर से चाहे बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, चाहे आम आदमी की बनेगी, आप किसको चाहते हैं? अगर सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है तो बदलना चाहिए कि ठीक ठाक है, सरकार को कायम रहना चाहिए?
नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो महंगाई को कंट्रोल कर लेना, ऐसा सरकार बनना चाहिए हमारा छत्तीसगढ़ में। अब की बार मांग यही रहेगा कि आप धान का जैसे रेट बढ़ा दिए, चावल 1 रुपया किलो कर दिए, उसी प्रकार जो भी किसान का जो दैनिक आवश्यकता है, खाने पीने की चीज़ है, उसका भी भाव को कम से कम किया जाए, ताकि किसान और आगे विकास कर सके। अगर इस टाइप का उनका एजेंडा होता है तो वोट किया जाएगा। तो फिर भी क्या लगता है, माहौल किसका है, बीजेपी का है या कांग्रेस का? अभी किसी का माहौल नहीं है। अभी किसी का माहौल हाँ, अभी सब जितने की सब बराबर है। हाँ, सब बराबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। ये जाने पर हम आए ही यहाँ गांव-गांव में घूमत ही फिरत ही कि 4 साल सरकार के हुई से कांग्रेस सरकार ला, और कांग्रेस सरकार हर बहुत बहुत बड़ा वादा करथे कि हमन 4 साल में बहुत विकास करे ही, सड़क बनाई ही, बिजली पानी के व्यवस्था दही ही, और बिजली बिल ला हाफ करी ही, कर्जा माफ करी ही, 25 रुपया कर धान खरीदी ही। तो ये सब यहाँ हुई से बिजली पानी सब व्यवस्था है? भाई व्यवस्था तो दे और नहीं जानी बिजली हाँ दीदी, पटाते यहाँ सब कोई अच्छा बिजली माफ नहीं हुई से? कहाँ होल है। अच्छा, गैस खाना का चीज से बनते दीदी? लकड़ी में तो गैस चूल्हा से तो कैसे खाना नहीं बनते? तो अंधेर लेते तो का गैस भरवाही। बहुत दाम है, ओकर वजह से नहीं भरा। हाँ नहीं तो लकड़ी से खाना बने? हाँ लकड़ी से तो धुआं से और लकड़ी का व्यवस्था करे में दिक्कत होती है। हाँ तो नहीं हुई तो जंगल से लाना पड़े, खरीदना पड़े लकड़ी हो तो। सड़क उड़क स्थिति ठीक है, बढ़िया है? यही तो देखते नहीं है कैसे नहा। हाँ कई वो गिर जाते हैं। पानी का व्यवस्था का है? पानी ये तो टंकी लगी से दिक्कत है। पानी ये पंचायत से लगी से, सरकारी ना लगी। अच्छा, सरकारी ना? नहीं पानी अगर से मिलते कि नहीं? नहीं, ये वाला नहीं चलता। बंद हो गई से? तो पानी वानी का पिए कर कैसे व्यवस्था करता? पानी की व्यवस्था वही सरपंच ला जिताए रही तो कुआं कोड़वाए के घर घर दे हल। हाँ अच्छा, कुआं खोदी से पेंशन वेंशन मिलते कि नहीं मिलते? नहीं मिले अच्छा, अभी उम्र नहीं हुई सही? हो गला कोई में हो गला कोई में नहीं होला। अच्छा, तो नहीं बनी से कभी पंचायत में नहीं कहा बनाए बर? कहे ही तो भाई देले नहीं है, तो कहा लिख के ले गए हैं तो देवे नहीं करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत जहाँ है। अच्छा, इशरत जहाँ, कितना तक पढ़ाई करी है आप? BA फाइनल ईयर, अच्छा, कहाँ पढ़ाई करी है? अंबिकापुर। आप तो फिर नए जनरेशन की हैं और पढ़ी लिखी हैं, बाखूबी समझती हैं चीज़ों को, सरकार को समझती हैं, गांव के विकास को समझती हैं। आप बताइए कि युवाओं के लिए वर्तमान सरकार अच्छा करी है? नहीं, हमारे यहाँ के लिए नहीं किए हैं। शारदापुर के लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज चाहती थी आप? हर चीज़ में चेंजिंग चाहते थे हम लोग। जब से मैं यहाँ शादी हुआ है मेरा 2011 में, वो अब से तब से आई हूँ, तब से यही है। यही पर 2011 से कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि जब हमारे यहाँ टॉयलेट का सुविधा दिया गया है, और ना ये घरों का जो इंदिरा आवास आता है ना, वो सब कुछ नहीं मिला है ना, सड़क निर्माण ये सब कुछ भी नहीं हुआ है चेंजिंग, सब वही का वही है। तो ऐसा क्यों? यहाँ के जो भी हैं प्रभारी जितने भी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब मतलब नहीं ध्यान देते हैं। तो मोदी सरकार कहा करती थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब कहती थी, आप 11 से बता रही हैं, तो हम उन्होंने कहा था कि हम खूब प्रधानमंत्री आवास बहुत बनवाए। जो चावल मिलता है ना, उसमें बस चेंजिंग मिला है। जो भूपेश बघेल जी दिए हैं, वो सिर्फ चावल फ्री में दिया जा रहा है, नहीं तो उसमें भी पैसा लगता था पहले। और कुछ टाइम बाद मतलब जब दूसरे सरकार आए हैं ना, उसके बाद ही चावल में फ्री दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास भी नहीं बना है और टॉयलेट भी नहीं बना। टॉयलेट भी नहीं बना है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि पानी कुछ भी नहीं मिला है। टॉयलेट के लिए घर यहाँ भी पानी नहीं अच्छा से जाता है, किसी के घर नहीं जाता है। बस 2-4 घर में बस अच्छे से पानी जाते हैं, उसके बाद सभी घर के सदस्यों को पानी का मतलब दिक्कत ही हमेशा रहता है। नदी में जाते हैं यहाँ के मतलब बच्चे भी, बड़े भी, और जितने भी हैं सब। बारिश के दिन जब होते हैं, बरसात होता है, तब कैसे करते हैं? तब तो बहुत मुश्किल होता है। नदी में ही जाते हैं, हमेशा नदी में जाते हैं। बारिश के दिन में भी, गर्मी के दिन में भी। गर्मी के दिन में उसको मतलब वो करके बालू से रो करके, हाँ कुआं बनाया जाता है, उस टाइप से बना करके नहाते हैं यहाँ के लोग। इतना प्रॉब्लम है, फिर भी यहाँ कुछ भी मतलब चेंजिंग नहीं है। इतना मतलब बोला गया है उनके पास, सरपंच जी के पास, तो बोलते हैं हाँ कर देंगे सब कुछ ठीक कर देंगे, होता नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ इंदिरा आवास दिया जाए, और जो तो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, इंदिरा आवास का जमाना जो भी है, जो दे रहे हैं वो दिया जाए यहाँ। और फिर क्या बोलते हैं, जो सड़क है उसका भी चेंजिंग किया जाए, और पानी सभी के घर में दिया जाए, और टॉयलेट भी हर घर में दिया जाए। महिलाओं को टॉयलेट के लिए काफी दिक्कत होता है जी, यहाँ की महिलाएं बाहर जाती हैं शौच करने,
घर में मतलब ऐसा किसी के घर में आप टॉयलेट तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तकलीफ होता होगा ये सब देखकर। हाँ ये सब तकलीफ होता है, लेकिन क्या करें, एडजस्ट कर लेते हैं। इस साल चुनाव भी होगा, उससे पहले 15 साल में बीजेपी की थी, आप पढ़ी लिखी हैं तो जानती ही हैं। 4 साल में कांग्रेस की सरकार रही है। नहीं देंगे उनको, किनको चेंज नहीं किए हैं तो काहे देंगे, कांग्रेस को वोट नहीं? या फिर करेंगे तो चेंज करेंगे तो उन्हीं को देंगे वोट। किनको? सब कुछ ठीक कर दे हमारे यहाँ का। तो अभी तो जो होना था हो गया। और यहाँ जो ये जो बढ़ती कला है ना, यहाँ से बढ़ती कला से लेकर के यहाँ जितना भी थाना, चलगली थाना में जो जितने भी अंडर आते हैं ना, उतने पूरे जन के लिए है ये बात। सभी के यहाँ यही वो है प्रॉब्लम, सभी लोग। तो फिर कांग्रेस को आना चाहिए 23 में कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सारे। आप एक तरफ कह रही हैं कि नहीं किया है विकास, तो फिर कैसे आना चाहिए? कांग्रेस बस बोल दीजिए। मैं खोल के नहीं बोलूँगी। डर रही है बोलने के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन समस्याओं को खुल करके बोल रही हैं, चूंकि पढ़ी लिखी हैं तो जाहिर है कि समस्याओं को खुल करके बोलना चाहिए। और हैं जैसा कि सड़कों का स्थिति बता रही हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं, टॉयलेट नहीं बने हैं। बताइए, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की तादाद काफ़ी दिख रही है, और ऐसे में अगर टॉयलेट ना बनाई हो गवर्नमेंट, मतलब 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के अंदर के सभी लेडीज लोग जो भी हों, शिक्षित हों, उन लोग से पूछ लीजिए, यही बात को बताएंगे। अगर जो जान रहे हैं, जो बोलने सकेंगे, मतलब बोल पाएंगे, वो इसी बात को बोलेंगे कि ये कुछ सारी भी ठीक समस्या नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। तो ये जो दावा करती है वर्तमान सरकार कि हमने खूब विकास किया है, हर वर्ग के लिए किया है, तो हमने यही चाहा कि क्यों ना मुसलमान मोहल्ले में जाया जाए और मुसलमान भाइयों और बहनों से जाना जाए, माताओं और बहनों से जाना जाए कि आखिर में कितना विकास हुआ है, कितना चिंता करी है वर्तमान सरकार, ये जानने की हमने कोशिश की। तो आज हम बलरामपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शारदापुर मोहल्ले में थे, और यहाँ खूब लोगों से हमने बातें की और इन्होंने यहाँ खूब सारा समस्या गिनाया। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अब दिलेश देवांगन को कैमरा पर्सन मनोज देवांगन के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।